शीना मर्डर केस में शीना का जो शव है वो रायगढ़ में मिला था, रायगढ़ के पेंड इलाके में मिला था और उसको लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर रायगढ़ पुलिस खामोश है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने जब ये सवाल पूछा कि क्यों उस वक्त जब जली हुई हालत में शव बरामद हुआ था शीना का, तब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इस पर खामोश है रायगढ़ पुलिस। कहा कि जांच के बाद बताएंगे इस मामले पर। क्या कहा रायगढ़ पुलिस की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया थी जब जितेंद्र दीक्षित ने यह सवाल पूछा, सुनिए। आपने अब तक जो जांच की है, क्या उसमें आप रायगढ़ पुलिस के तत्कालीन अधिकारियों को जिम्मेदार पाते हैं? इस बारे में इस वक्त कमेंट कर पाना सही नहीं होगा। इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी से जल्दी हमें जो आईजी कोंकण रेंज ने ऑर्डर्स किए हैं, इंक्वायरी पूरी की जाएगी और उसके बाद ही कुछ बोला जा सकेगा। वो मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जिस हालत में शव बरामद हुआ था, जैसा कि आपने भी बताया, हमने कुछ विटनेसेस से भी बात की शव निकाले जाते वक्त, तो वो बैग में बंद थे, जली हुई हालत में था। ये पता भी चल रहा था कि किसी लेडी का शव है, तो ऐसे में बिल्कुल बनता था कि एक मर्डर केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक हुई रायगढ़ पुलिस से कि उन्होंने मर्डर केस रजिस्टर नहीं किया। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं किया और किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, ये जरूर इंक्वायरी के बाद सामने आएगा। What we will, I'll suggest what क्यों दर्ज नहीं किया और किसकी जिम्मेदारी थी, ये जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि आईजी कोंकण रेंज ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन माना रायगढ़ पुलिस ने, रायगढ़ के जो एसपी हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि नहीं दर्ज किया गया था मुकदमा, 2012 में शव मिला था, 23 मई 2012 को शव मिला था, जली हुई हालत में शव मिला था। और जैसा कि जितेंद्र दीक्षित ने उनसे पूछा कि पहचानना भी मुश्किल था कि वो एक महिला का शव है, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। फिर से सुनिए क्या जवाब दिया एबीपी न्यूज के सवाल पर रायगढ़ के एसपी ने। आपने अब तक जो जांच की है, क्या उसमें आप रायगढ़ पुलिस के तत्कालीन अधिकारियों को जिम्मेदार पाते हैं? इस बारे में इस वक्त कमेंट कर पाना सही नहीं होगा। इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी से जल्दी हमें जो आईजी कोंकण रेंज ने ऑर्डर्स किए हैं, इंक्वायरी पूरी की जाएगी और उसके बाद ही कुछ बोला जा सकेगा। वो मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जिस हालत में शव बरामद हुआ था, जैसा कि आपने भी बताया, हमने कुछ विटनेसेस से भी बात की शव निकाले जाते वक्त, तो वो बैग में बंद थे, जली हुई हालत में था। ये पता भी चल रहा था कि किसी लेडी का शव है, तो ऐसे में बिल्कुल बनता था कि एक मर्डर केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक हुई रायगढ़ पुलिस से कि उन्होंने मर्डर केस रजिस्टर नहीं किया। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं किया और किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, ये जरूर इंक्वायरी के बाद सामने आएगा। तो नहीं किया गया था केस दर्ज, हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, केस दर्ज नहीं किया गया। माना रायगढ़ पुलिस की तरफ से जो एसपी ने कि ये जरूर है कि मामला नहीं दर्ज किया गया था, लेकिन अभी जांच होगी और उसके बाद ये बात सामने आएगी कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती थी और किसकी तरफ से लापरवाही हुई इस पूरे मामले में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बार फिर रुख करते हैं। उनको भी कंप्लेंट दी गई थी। राघोदय ग्रामस्थ मंडल के विजय दिवान करके जो सीनियर गांधीवादी नेता है, उन्होंने दिए थे और उसका कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे या पेंट पुलिस स्टेशन में हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कुछ पता नहीं चला। सब फाइल बंद हो गई। 6 मर्डर शायद उनका लिखा हुआ। दरगाहवाड़ी का एक 7वां मर्डर, वो भी ऐसी एक लड़की थी जिसको बॉम्बे से लाया गया, वहां पे मर्डर करके वो एक थैली में डाल दिया था। ये सब रिकॉर्ड पे है, लेकिन उसका रिजल्ट और फाइनल कुछ आगे आया नहीं। We will again look into this. Thank you. तो ये कहा गया रायगढ़ पुलिस की तरफ से कि आईजी कोंकण रेंज ने जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम पहलू है। 2012 में जब शव मिला था शीना का, तब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था और इस वजह से इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ी। और एबीपी न्यूज़ के इस सवाल के जवाब पर यही कहा गया कि जांच के बाद ही इस पर जवाब दिया जा सकता है कि आखिर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन जहां शव मिला था वहां पर जो चश्मदीद थे, तब जब शव मिला था 23 मई 2012 को शीना का, उस चश्मदीद से बात की एबीपी न्यूज ने। रायगढ़ जिले के जंगल से जिस वक्त शीना बोरा का शव बरामद हुआ, उस वक्त के एक चश्मदीद रुपेश दलवी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पास ही के गांव में रहते हैं। रुपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या देखा आपने उस वक्त 23 मई 2012 को, जब शीना बोरा का शव पेड़ पुलिस थाने को, रायगढ़ के पेड़ पुलिस थाने को बरामद हुआ?
उस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन खाली जला हुआ बैग वहाँ पे था। जला हुआ बैग के अंदर वो मतलब बैग तो नहीं रहा था, बैग का खाली वो कवर, चारों बाजू का जो तार है वो वही रह गया था। और उनकी बॉडी थी, जो पिछला हिस्सा का बाल, बड़ा बड़ा बाल था जो जमीन पर लगी थी। बॉडी का शव का जो जमीन का साइड लगा था अपना इसको हेड को उनके, तो वही था खाली। और हड्डी वगैरह वो सब ये हो गया था पूरा, मतलब जला हुआ था सब। जिस हालत में बॉडी मिली थी, क्या उससे ये पता चल रहा था कि ये किसी महिला का शव है? उनके बाल के मतलब हेड का जो बाल था बड़ा बड़ा, उसके वजह से लग रहा था ऐसे कि ये महिला का बॉडी है। बॉडी कितनी जल चुकी थी? पूरा बॉडी जल चुकी थी, उसमें कुछ नहीं रह गया था। पूरा मतलब पूरा मेल्ट हो गया था बॉडी सब, उसमें कुछ नहीं रह गया था। खाली जो ये पिछला हिस्सा था वही था बस। और वो बॉडी उस सूटकेस के भीतर थी? हाँ, उस सूटकेस के भीतर थी। पूरा सूटकेस ही जल गया था, पूरी बॉडी जल गई थी, उसमें कुछ नहीं था। बस सूटकेस का जो चारों कोना था वही बच गया था, जो तार रहती है सूटकेस में वही रह गई थी। क्या वहां से कुछ पेट्रोल वगैरह की ऐसी बदबू आ रही थी? नहीं, पूरा जल गया था, वो एरिया ही जल गया था पूरा। मतलब मई महीने का टाइम था, उस टाइम में धूप के मतलब आसपास का उसके जहां पर सूटकेस पड़ा हुआ था उसके अगल बगल का थोड़ा इलाका भी जल गया था? हाँ, जल गया था, पूरा जल गया था। सूटकेस जहाँ पड़ी थी वह मतलब पूरा जल गया था, कुछ नहीं रह गया। पूरी घास भी जल गई थी वो साइड से। ये बताइए कि वहां पर जो बॉडी रिकवर करने के लिए टीम गई थी, कौन कौन था उसमें? उसमें यहाँ के लोकल मतलब पुलिस वाले वगैरह सब थे। ये इस बॉडी की जानकारी कैसे मिली थी? क्या किसी गांव वाले ने दी थी? पुलिस को कैसे पता चला था? किसी गाँवकार ने दी होगी, क्योंकि हम लोग को भी नहीं मालूम था, हम लोग लेट पहुंचे थे वहाँ। किसी गाँवकारी ने पुलिस को जानकारी दी, तभी पुलिस लोग वगैरह आए थे उधर। तो आपने सुना रुपेश दलवी को, ये वो शख्स हैं तब जब शीना का शव मिला था पेंड पुलिस थाने को, जहां पर डाला गया था शीना के शव को जली हुई हालत में, उस समय ये वहां पर मौजूद थे। इन्होंने देखा था शीना के शव को जब बरामद किया गया था। लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमावत, जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है, जानकारी दी है साजिश के बारे में कि किस तरह की साजिश रची थी इंद्राणी ने। उमेश, आपने दो बड़ी जानकारियां दी अभी तक कि किस तरह से पूरी साजिश रची इंद्राणी ने, लेकिन मिखाइल को पागल घोषित करवाना चाहती थी इंद्राणी, ये भी एक अहम जानकारी है इसमें। जी हाँ, ये भी एक अहम जानकारी है। 5 साल पहले 1.5 महीने के लिए मिखाइल को पुणे के एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और वो बार बार मिखाइल पर ये प्रेशर बनाती थी कि तुम मुझे बहन कहो, बेटा मत कहो। और लोगों को ये लगे वो पागल करार देना चाहती थी, अगर मिखाइल कुछ भी बोले तो लोग उस पर विश्वास ना करें, इसलिए उसने उसको पागल करार देने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें कि मिखाइल का भी कत्ल होने वाला था उसी दिन जिस दिन शीना का कत्ल हुआ था। ये बात जो है ये संजीव खन्ना ने यहाँ पर मान ली है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने सारी बातें अब क्लियर हो चुकी है। संजीव खन्ना ने माना है कि यहाँ पर मिखाइल को जिस दिन शीना की हत्या हुई उसी दिन यहाँ पर मिखाइल को बुलाया गया, उसको शराब पिलाई गई, शराब में नशीली दवा डाल दी गई और जिस वक्त उसके बाद इन्होंने शीना को मारा और शीना की लाश ठिकाने लगाने के लिए लोग रायगढ़ चले गए। जब ये लोग उधर गए, शीना की लाश रायगढ़ में ठिकाने लगा रहे थे, उसी दौरान यहाँ से मिखाइल छूटा। वो वर्ली में उस रूम में था, वहाँ से नीचे उतरा, टैक्सी ली उसने, वर्ली से एयरपोर्ट गया मुंबई के और वहाँ से वो गुवाहाटी के लिए भाग गया। तो इसमें जो मोटिव पुलिस के सामने उभर कर सामने आया है खास तौर पर वो इनसिक्योरिटी है, इंद्राणी की इनसिक्योरिटी। उसको लग रहा था कि अगर राहुल और शीना की शादी हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी और उसका जो कंट्रोल था इन सारी चीज़ों पे वो उसके सारी चीज़ें उसके हाथ से छूटती जा रही थी और इसीलिए उसने इन दोनों को मारने का प्लान बनाया, शीना को और मिखाइल को, और इसमें उसने शामिल किया संजीव खन्ना को, क्योंकि अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को कि संजीव खन्ना इस प्लान में शामिल कैसे हुआ। तो विधि के नाम पर अगर इन दोनों की शादी होती है शीना और राहुल की, तो ऐसे में विधि का हक मारा जाएगा, विधि को कुछ नहीं मिलेगा और मेरे सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। ये बात कहकर उसने इस प्लान में संजीव खन्ना को शामिल किया और विधि के नाम पे इस प्लान में संजीव खन्ना शामिल हुआ। तो मोटिव पुलिस के सामने एकदम क्लियर हो चुका है इस मामले में संजीव खन्ना के बयान की वजह से। जी,
तो इंद्राणी का लेकिन जाल किस तरह का इंद्राणी ने बुना था वो भी कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा है कि 5 साल पहले भी मिखाइल को पागल खाने में भर्ती कराया गया था और शीना को जिस दिन मारा उसी दिन मिखाइल को भी मारने का इरादा था इंद्राणी मुखर्जी का। मिखाइल को पागल घोषित करवाना चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी ताकि कोई उसकी बात का यकीन ना करे।